नमस्कार। आज बात करेंगे भवानी मंडी नगर की। भवानी मंडी नगर की उम्र 3 मई 2020 को 110 वर्ष की हो गई है। किसी भी नगर के लिए 110 वर्षों की उम्र उसके विकास की गाथा में कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन यह तो यहाँ की सरसब्ज भूमि की देन और यहाँ के लोगों की हिम्मत, जज्बात और नगर के प्रति वफादारी है कि नगर ने इतने कम समय में ही प्रगति के वो सोपान पूरे करे जो एक प्राचीन नगर नहीं कर सकता। इतनी कम आयु में तो क्या इतिहास, लेकिन यहाँ की माटी ने इतिहास रचे हैं। वैसे तो भवानी मंडी शहर शुरू से ही व्यापारिक नजरिए से विख्यात रहा है। बीच के कालखंड में इस नगर पर बदनामी का दाग लगा है, लेकिन ये कालखंड ज्यादा लंबा नहीं चला। यदि हम भवानी मंडी के इतिहास के झरोकों पर नजर डालें तो ये इसके बचपन से ही व्यापारिक मंडी के नाम से हाड़ौती और मालवा अंचल में प्रसिद्ध थी। यहाँ की सरसब्ज भूमि में कपास का इतना उत्पादन होता था कि यहाँ पर आधा दर्जन जीनिंग फैक्ट्रियाँ तो नगर की स्थापना के बाद ही डल गई थी, जिसके कारण यहाँ के व्यापार की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। यहाँ पर दूर दराज से बड़े बड़े सेठ लोगों ने जमीनें खरीद कर हवेलियां बना ली और व्यापार करने लगे। पूरे नगर में दिन भर कपास से भरी हुई बैलगाड़ियों का तांता लगा रहता था। व्यापार पूरे 24 घंटे चलता था। एक उदाहरण जो हमारी जानकारी में है, शाह भंवरलाल हरकचंद बोहरा की किराने की दुकान 24 घंटे खुली रहती थी। दिन के 12 घंटे सेठ जी बैठते थे और रात के 12 घंटे सेठानी जी बैठती थी। इसके अलावा उनके घर में तीसरा कोई सदस्य भी नहीं था। वैसे तो शुरू में भवानी मंडी बाहर से आए हुए लोगों से ही आगे बढ़ी। इसके बाद जब कपास की ज्यादा आवक होने लगी तो भवानी मंडी की स्थापना करने वाले झालावाड़ के महाराजा भवानी सिंह ने बिड़ला समूह से मिलकर भवानी मंडी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना करवाई। मिल में पहले सूती धागा बनता था, लेकिन धीरे धीरे भवानी मंडी की भूमि ने कपास की पैदावार करना बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ की भूमि से संतरे की फसल का उत्पादन होना शुरू हुआ। इसमें भी भवानी मंडी का नाम देश के साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। कपास उत्पादन के दौर में यहाँ के संस्थापक भवानी सिंह जी ने मिल की स्थापना करवाई, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज संतरे का इतना उत्पादन होने के बावजूद किसी भी दल के राजनेताओं ने संतरे का पूरा उपयोग हो इसके लिए प्लांट डालने की कोई कोशिश नहीं की। इसी के साथ काला सोना यानी अफीम की फसल यहाँ की भूमि ने उगलना शुरू किया, लेकिन इसका उपयोग तस्करी के काम में होने के कारण शहर को बदनामी का दाग लगा। इस दौर में देश के किसी भी हिस्से में भवानी मंडी का नाम लेना भी एक तरह से बड़ी परेशानी का कारण बन गया था। लेकिन धीरे धीरे इस छवि का भी अंत हुआ और फिर से भवानी मंडी ने अपनी ख्याति कपड़ा, टेंट, किराना, जूता चप्पल, मनिहारी जैसे व्यापार में बढ़ाई। आज इन व्यवसायों से जुड़े ग्राहक भवानी मंडी शहर में खरीदारी के लिए करीब 150 से 200 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ के और भी कई थोक व्यापार ऐसे हैं जिससे भवानी मंडी का नाम दूर दूर तक लोगों की जुबान पर रहता है। कृषि के क्षेत्र में भी भवानी मंडी का नाम पूरे हाड़ौती और मालवा अंचल में अच्छा स्थान बनाए हुए हैं। भवानी सिंह की जो है वो मूर्ति स्थापना की गई, यानी कि आज के दिन भवानी मंडी में 3 मई जो है वो भवानी मंडी का स्थापना दिवस माना जाता है। 110 वर्ष जो है भवानी मंडी के हो गए हैं और यहाँ पर कुछ भामाशाहों ने मिलकर इनकी माल्यार्पण सुबह लॉकडाउन की पालना करते हुए कर दी। लगातार 17 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ाया गया है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के चलते। हम आपको बता दें कि महाराज राणा भवानी सिंह झाला स्थापक भवानी मंडी स्थापना यानी कि स्थापना जो अधिघोषणा है वो 3 मई 1910 को हुई थी। प्रतिभा आवरण यानी कि इसकी मूर्ति का जो प्रतिभा आवरण हुआ था वो 3 मई 1910 को हुआ था। 1913 को हुआ था दिनांक, यानी कि 3 मई 2013 द्वारा ये मूर्ति जो है स्थापित की गई थी। पूर्व महाराज झालावाड़ राणा रणजीत सिंह झाला
उपस्थित और मदन लाल वर्मा विधायक डग उस समय के, उदय सिंह राजौरा पालिका अध्यक्ष और श्री एच महेश्वरी राजस्थान टेक्सटाइल मिल उस समय की जब है, इन लोगों ने जेके अरोड़ा साहब, दुर्गा जी पारेता, इन्होंने मिलकर जिस तरह से मूर्ति आवरण किया था 2013 में, लेकिन आज भवानी मंडी का लॉकडाउन है और कहीं ना कहीं 4 से 5 भामाशाह ने मिलकर इनकी मूर्ति आवरण पर माल्यार्पण कर दिया। हम यही अपील करते हैं कि 17 मई तक आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में सुरक्षित रहें। सभी अभी हम लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और थोड़ा 2 हफ्ते और बढ़ाते हैं, तो इस हिसाब से हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और हमारे भवानी सिंह जी जिन्होंने पूरी भवानी मंडी की स्थापना की, उनके जन्म दिवस पर आज भवानी मंडी का 3 मई स्थापना दिवस है, जिसको हमारे ये जो सामने भवानी सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई थी, इसके भवानी मंडी के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। लेकिन आज चूंकि लॉकडाउन है, उसकी वजह से हम ये कार्यक्रम आज भवानी मंडी का 110 स्थापना दिवस है। सभी शहरवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लॉकडाउन की पालना करें। आज भवानी मंडी का 110वां स्थापना दिवस है। हमारी ओर से सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधिका जनरल स्टोर की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भवानी मंडी का स्थापना दिवस है। इसे हमारा भवानी मंडी का जो 110वां स्थापना दिवस है और इसे हमारे महाराजा श्री भवानी सिंह जी जो है हमारे झालावाड़ के न्यायस्थ थे, राजा साहब थे, उनने भवानी मंडी को बसाई थी 110 साल पहले और आज उसी का वो दिन है। तो सबसे पहले मैं पूरे शहरवासियों को बधाई, हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और जो अपने लॉकडाउन की पालना करते हुए आज इसको मनावें और हमारे पूरे राज परिवार को, आज महाराजा चंद्र सिंह जी उनको ही मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। उनके पूर्वजों ने भवानी मंडी को बसाई थी और इसके लिए भवानी मंडी के लिए कृपा के पात्र है। उन्होंने बहुत अच्छा है काम किया, भवानी मंडी बसा गया। जो भवानी मंडी स्थापना दिवस में क्या कहना है आपका? आज 110 वर्ष हो चुके हैं। भगवान की कृपा से हमारा गांव बड़ा सुख शांति में है और माता जी की कृपा से बना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। और सब प्रसन्न रहे, खुश रहे, गांव में कोई भूखा नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहे। का 110वां स्थापना दिवस मना रहे हैं हम। और भवानी मंडी में कोरोना वायरस को लेकर भी काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है और प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग किया जा रहा है। और घर में रहें, सुरक्षित रहें, बस यही मेरा संदेश है। ठीक है, थैंक यू। और बधाई हो पूरे भवानी मंडी शहरवासियों को भी कि आज भवानी मंडी का 110वां स्थापना दिवस मना। भवानी मंडी के 110वें स्थापना दिवस पर भवानी मंडी शहर की समस्त जनता को मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये कोरोना काल है, बड़ा दुष्काल है, बड़ा दुष्कर काल है, लेकिन जिस तरह से इस शहर के लोगों ने, इस शहर के दानवीरों ने, इस शहर के कोरोना कर्मवीरों ने, इस शहर के जो हमारे प्रेस के भाई लोग हैं, उन सब ने इस शहर को बचाने के लिए जो अपना योगदान दिया है, उसे मैं प्रणाम करता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि जो सामुदायिक भावना इस शहर में बनी हुई है वो इसी तरह बनी रहे और भवानी मंडी हमेशा हम लोगों की शान बनी। भवानी मंडी के 110वां स्थापना दिवस से मैं सारे नगरवासी और सारे जो कोरोना के योद्धा जी और पुलिसकर्मी जो भी इस लड़ाई से हमें लड़ रहे हैं और हमारे लोगों की जान बचा रहे हैं, उन सबको आज के दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कोरोना योद्धाओं का, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर अपनी जान पर खेल कर हम लोगों की जान बचा रहे हैं। भवानी मंडी का 110वां स्थापना दिवस आज है और 10 साल पहले अपन ने स्थापना की थी और बड़ी जोर से तारीख हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी बीमारी के चलते आज बधाई देना चाहते हैं सभी भवानी मंडी के सभी नागरिकों को भवानी मंडी की स्थापना दिवस जो 110 वर्ष हो चुके हैं, इस पर मैं सारे नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आज से 10 वर्ष पूर्व समारोह जिस तरीके से किया था वो एक ऐतिहासिक था, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का पालन करते हुए किसी तरह का कोई समारोह आयोजित नहीं किया जा सका है। लेकिन हमने सभी नगरवासियों से निवेदन किया था कि माल्यार्पण के लिए सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक पधारें और डिस्टेंसिंग का और धारा 144 का ध्यान करते हुए माल्यार्पण करें। इस विषय में
मैं सबको सूचित करना भी चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ। काफ़ी संख्या में आज सब लोग सुबह आए थे और माल्यार्पण हुआ था। ये स्थापना दिवस की 110वीं वर्षगांठ पर मैं भवानी मंडी के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही मैं आप सभी से खबर 24 के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के इस दौर में आप सभी इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि अपने पास लॉकडाउन के अलावा कोरोना संक्रमण को रोकने का अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। मैं खबर 24 को इस अभियान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो कोरोना से संबंधित सारी खबरें तथा जनता को जागरूक करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने एक बहुत अच्छा गीत भी संयोजित किया था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि खबर 24 अपने सामाजिक दायित्वों का जिस तरह निर्वाह कर रहा है, आगे भी भवानी मंडी के नागरिकों का पूरा सहयोग उनको मिलता रहेगा। कृपया कोरोना से बचें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। की स्थापना दिवस को आज 110 साल हो चुके हैं। जलाड़ दरबार द्वारा भवानी मंडी बसाई गई थी और बहुत सुंदर तरीके से इसका नक्शा बना के बसाई गई थी। तो उसी सुंदरता को हमने कायम रखा है। वापस चौड़े रोड बनाए, नाले बनाई, और यहाँ बड़ी बड़ी भामाशाह इनकी महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना करी। जैसे हरिश्चंद्र जी राया साहब की मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई है, यहाँ के भवानी मंडी भामाशाह द्वारा, नगरपालिका द्वारा। और सभी लोग अपने घरों के अंदर है, लॉकडाउन की पालना करें और गरीबों की सेवा करें। जितना हो सके जो मजदूरों की मजदूरी बंद है उनको बड़े बड़े भामाशाह बाहर निकले, उनकी सेवा करें। वैसे भवानी मंडी में भामाशाहों की कमी नहीं है और सेवाएं बहुत बढ़िया हो रही है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी को परेशानी नहीं, कोई इक्का दुक्का है कोई तो उसको परेशानी, बाकी किसी को यह परेशानी नहीं। हमारे भवानी मंडी शहर में जितने भामाशाह पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा करते हैं, सभी गांव के लोग सेवा कर रहे हैं। और पुनः भवानी मंडी के 110 स्थान पर मैं सभी को बधाई देता हूं जो हमारे गांव के शहर के सभी मिलजुल के काम करते हैं। मनाया गया और जैसा कि पहले से निर्धारित था, आज बहुत ही साधारण रूप से वर्तमान परिस्थितियों को मेंटेन करते हुए और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करते हुए बिना प्रचार प्रसार के पदाधिकारी और प्रमुख शहर के नागरिकों द्वारा क्रमबद्ध आकर एक एक करके सबने माल्यार्पण करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और भवानी मंडी शहर को सब महानुभावों ने बधाई दी। आज ये बहुत अच्छा बधाई का दिन है। भवानी मंडी शहर अगर किसी मामले में एकजुट होता है तो उसमें से एक बिंदु ये भी है कि भवानी मंडी शहर की स्थापना और भवानी मंडी शहर के लिए कोई काम आता है तो सब लोग आगे आ जाते हैं। भवानी मंडी शहर की स्थापना के 100 वर्ष 110 अभी 110वां वर्ष है। 2010 में 100वां वर्ष जब था तब बहुत बड़े स्तर पर एक अविस्मरणीय रूप से समारोह पूर्वक उस वर्ष में 100वां वर्ष को मनाया गया, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पे अधिक से अधिक भाग लेके तन मन धन से और महाराजा झालावाड़ दरबार की उपस्थिति में सब लोगों ने इसको मनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत की रूपरेखा सर्वप्रथम नगरपालिका के महानुभावों को जाती है। उसमें से सबसे वयोवृद्ध चेयरमैन साहब श्रीमान मानसा प्रताप सिंह जी थे, जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया और शायद वो 100 रुपये और 101 रुपये से उन्होंने रसीद काटना शुरू किया। उसके बाद उस तत्कालीन चेयरमैन साहब कैलाश जी बोहरा, कालूलाल जी सोलेचा जो कांग्रेस के हमारे सक्रिय पदाधिकारी हैं, उनके साथ डॉक्टर अरोड़ा साहब, ईश्वर चंद जी भटनागर साहब वगैरह सब लोगों ने इस बिंदु पर एक मत होके इसको भव्य स्तर पर मनाने का निर्णय किया और उसकी परिणति के रूप में ही ये 110वां वर्ष बहुत अविस्मरणीय रूप से मनाया गया।
अब अगले वर्ष 111वां वर्ष रहेगा। उसकी पुनः सब लोगों के सहयोग से इसी तरह की योजना है कि वह भी एक 10 वर्ष के बाद फिर एक यादगार वर्ष के रूप में मनाए जाएं, जो भवानी मंडी सारा शहर उसमें अपना योगदान देगा। मैं सभी महानुभावों, विशेष रूप से नगर पालिका में पहले भी और सभी जो चेयरमैन अभी हैं, सभी का इतना इसमें योगदान रहा है और हर छोटे से नोटिस पे, छोटी सी सूचना पे सब लोगों ने जितना ये इसमें योगदान दिया है, इसमें प्रशासनिक, पुलिस और नगर पालिका का हमेशा सहयोग है। इन्होंने पूरे शहर में जब भी कोई भी व्यवस्था करनी है, लाइटिंग या कुछ भी डेकोरेशन से संबंधित, इन्होंने हमेशा आगे बढ़ के सहयोग दिया है। सब भवानी मंडी के इतिहास में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ। नमस्कार। Audio Jungle.